अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ डे। इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए प्रेस एसोसिएशन मंजाकोट के प्रेसिडेंट और सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम मुस्तफ़ा खान मौजूद हैं। खुसूसी बातचीत करने के लिए, हालांकि जैसे कि आपने देखा कि रजौरी के बडाल गांव में जिस तरह से मिस्टीरियस डिजीज़ की वजह से 17 मौत हो चुकी हैं और आज भी अभी हमारे पास खबर आई है कि 3 केसेस और आ गए हैं और एक जो है वो 25 साल जवान कल उसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी चीज़ को लेकर हम इनसे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है, इनके दिमाग में, इनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि ये मिस्टीरियस डिज़ीज़ है, मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं नाकामी है। जी, अगर सही तरीके से बारीक बीनी से अगर इस मसला को देखा जाए तो बहुत बड़ा मसला नहीं बन पाता। ये लापरवाही है, ये नेग्लिजेंस है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और जो मौजूदा सरकार है इससे गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म के मसाइल से लोग जूझ रहे हैं, वहाँ के लोगों को एक मातम है और फौरी तौर पर कोई इस किस्म का एक्शन होना चाहिए जिससे कि लोगों की जो लाइव्स हैं वो सेफ हो सके। जैसे कि वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ का जो पानी है, एक चश्मे को उन्होंने सील कर दिया है कि वहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन्स या फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की होने की तस्दीक हुई है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि पहले क्यों नहीं उनको पता चला कि यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं? ये मैंने पहले ही कहा कि ये नेग्लिजेंसी है। अगर यहाँ वहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन, पेस्टिसाइड या कोई और चीज़ है पानी में, जहर है, कुछ भी है, तो शुरू से ही इस चीज़ को देखा जाता तो इतनी जो जानें हैं वो ज़ाय ना होती, इतनी कीमती जानें। अगर 2-3 केस इस वक्त आए तो फौरी तौर पर पहला हक़ तो एडमिनिस्ट्रेशन का था, पहला हक़ तो वहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं उनका था, पहला हक़ तो हमारी जो यूटीन सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार, उनका था। अब आके बयान देना कि ये बड़े दुख की बात है, अब देर हो चुकी है। अगर वहाँ अगर कहीं किसी एक पार्टिकुलर जगह पे ऐसी बीमारी, ऐसी वबा फैल रही है, अगर इस चीज़ को अगर हम ऐसा माने, तो क्यों ना वहाँ के जो उस एरिया के लोग हैं, वहाँ पे किसी और क्वार्टर में उनको शिफ्ट कर दिया जाए? मैं आपकी सजेशन पे मैं इत्फ़ाक़ करता हूँ, लेकिन दुख भी करता हूँ कि इस किस्म के स्टेप, इक़दाम फ़ौरी तौर पे लिए जाते, पहले लिए जाते, तो इतनी कीमती जानें जो नुकसान ना होती। अब भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन मिल बैठ के ये फ़ैसला लें कि बाकी के जो वहाँ के लोग हैं, उनकी कीमती जानों को बचाया जाए और उनके लिए एक सीरियस स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएँ, ताकि वहाँ के बच्चे, वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ के लोग सफ़र ना हों फ़र्द। तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो एम्बुलेंस का सिस्टम है, बाई एयर वाली एम्बुलेंस का सिस्टम इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधा PGI चंडीगढ़ में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर एम्स दिल्ली में उनको शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि खुसूसी उनका इलाज हो सके? नहीं, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ अगर बात की जाए एम्बुलेंस की, तो वो काम था उमर अब्दुल्ला साहब का। वहाँ के जो लोग लोकल बुदल के जो MLA हैं उनका, मैंने पहले ही कह दिया कि उन्होंने देर की, ये जी। उनकी गलती है। उनकी गलती की वजह से वहाँ के वोटर, वहाँ के सपोर्टर, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे सफ़र हुए, जानें जो कीमती जानें वो ज़ाय हुई। यहाँ पे जो लोग हैं बाकी वाले, उनको कैसे बचाया जा सकता है? ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे इकदाम लेने चाहिए कि उनको बचाया जा सके इस बीमारी से या फिर वायरस से, जो भी है? एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल्ड है, जी, सच कहा जाए। अगर 2 से 3, 3 से 4, फिर 5, 10 हो गए, कहाँ सोए हुए हैं भाई साहब? आपका काम है, आप यहाँ के लोगों की देखभाल के लिए हैं, इंतज़ामिया है, इंतज़ाम करना पड़ता है। क्या इंतज़ाम आपने किया? क्या वहाँ से जो लोग जो सफ़र हो रहे हैं, क्या उनके लिए कोई अलग क्वार्टर सैंक्शन किया? कोई अलग जगह आपने देखी? वहाँ के लोग वहीं पड़े हैं, वहीं मर रहे हैं। सिर्फ़ बयान आके दिए जा रहे हैं, दुःख की बात है, हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किया? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये लापरवाही है और इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह के सामने इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। जो लोग वहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या इंतज़ामिया जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर या बाकी लोग हैं, सीरियस जो स्टेप्स हैं वो नहीं लिए गए। यही वजह है कि वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे जो हैं वो जी। रो रहे हैं, बिता शुक्रिया रहे सर, हैं। टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।